नो प्रधानमंत्री, नो मुख्यमंत्री बीजेपी का। ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ना अब 27 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ना 29 में प्रधानमंत्री। अभय सिंह के खिलाफ इतने मुकदमे, वो अपने मुकदमे बचाने चले गए। राकेश सिंह का कारोबार अच्छा चल रहा, वो अपना कारोबार बचाने चले गए। मनोज पांडे तो खैर वो तो थे, हम लोगों को बड़ा फायदा मिलता था। संघ की बातें आदि पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कि कितना बड़ा कद है कि जिसको हम जितवाते हैं वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी में अपना सह लेता है। इससे आप ये सोचिए कि हम कितनी बड़ी पार्टी और वो कितने छोटे लोग हैं। कि हमारे नहीं, समाजवादी पार्टी अच्छे ठाकुरों के साथ है और बुरे ठाकुरों के साथ ना हम थे ना हम रहे। जो अच्छे ठाकुर हैं वो समाजवादी पार्टी। अरे तो पहले ये समाजवादियों का प्रण है तो ना संविधान बदलने देंगे ना संविधान के खिलाफ जाने खतरे देंगे। में संविधान, आप लोग यही डरा रहे हैं। आखिरकार अगर संविधान खतरे में ना होता तो किस तरह से ये बिल्स, कितने बिल्स इन्होंने लोकसभा में पास कराए बताइए बिना संविधान को नजर में रखे। नमस्कार, मैं अनुज स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। हमारे साथ आज हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सोमिल सिंह जी। स्वागत है सोमिल सिंह जी आपका। हम बात करेंगे आज की 2027 को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सहगर्मियां बढ़ती जा रही है, उसमें एसआईआर का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक तो अखिलेश यादव जी ही कह रहे थे 3 करोड़ का आंकड़ा आप कहां से लेके आए, अखिलेश यादव जी बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी उससे भी बड़ा आंकड़ा लेकर चले आते हैं, कहते हैं कि 4 करोड़ वो तो हमारे ही मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, और कहते हैं जाइए 12 दिनों में जल्दी जल्दी जुड़वाइए। कैसे देख रहे हैं कि जनता सत्ता की सुने या विपक्ष की सुने? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल डे बाय डे नई ऊंचाइयों पे नया मुकाम छू रहा है। धन्यवाद। अनुज जी, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, या तो उनको अपने पार्टी के नेताओं पे, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, या तो वो डर गए हैं जो 2024 में उनको हार मिली है। अगर 4 करोड़ वोटर्स उनके कटे अभी तक, हर विधानसभा में वो 80,000 वोटर्स हो गए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट होता है वो किसी विधानसभा में 90,000, किसी विधानसभा में 1 लाख, किसी विधानसभा में 1.25 लाख, कहीं कहीं जहां पे इनके वोटर्स की संख्या ज्यादा थी वहां 1.25 लाख 1.5 लाख तक ये गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी तो आज ही चुनाव जीत गई। लेकिन हमको, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतने जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। और जहां तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर हताश है, निराश है। इन्होंने वादा तो बहुत किया कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत विकास के भी इन्होंने बातें कही थी, कहा हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप के नाम पे पहले टैबलेट देने की घोषणा की, उसके बाद मोबाइल दे करके बच्चों को शांत करा दिया। तो और भी इन्होंने कई वादे किए थे, कहे कि हम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो जो बच्चों को मिड डे मील मिलता है उसके साथ साथ हम देसी घी भी देने का काम करें। देसी घी का वादा करने वाले दाल तक में चोरी की, और आप ही के किसी पत्रकार साथी ने वो दाल वाली खबर चला दी थी, मुझे याद है, उसको जेल जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं 2027 में साफ है और भाजपा हाफ है। भाजपा हाफ है, लेकिन अभी मैंने अपने इसमें कहा कि बांग्लादेशियों की एंट्री, जब तक बांग्लादेशियों की एंट्री नहीं होगी तब तक कैसे मसाला पड़ेगा उसमें। लेकिन बांग्लादेशियों की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश में। आप लोग जो है मतदाता सूची में, यानी कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बांग्लादेशियों की एंट्री क्यों करवाना शुरू कर दी? अगर बांग्लादेशियों की एंट्री हो रही है तो ये तो बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ने सीधे गृह मंत्री पे किया, गृह मंत्रालय पे किया है। आखिरकार आधार कार्ड हो या अन्य कोई भी आईडी हो, वो बनती कहां से, उसकी देखरेख कौन करता है? तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अगर बांग्लादेशियों की एंट्री हो रही है और उत्तर प्रदेश में हो रही है, उनकी आईडी उनको मिल चुकी है, बिना आईडी, बिना पुराने दस्तावेज दिखाए 2004 के वो अपना नाम तो बढ़वा नहीं सकते। तो ये बड़ा फेलियर सरकार का, चुनाव आयोग के साथ साथ इस देश के गृह मंत्री का भी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना सीधा इशारा अमित शाह जी पे कर रहे हैं। ये आपको भी लग रहा है क्या, दबे जुबान में कहीं ना कहीं उठता है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई चल रही है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की लड़ाई चल रही है? कहीं ना कहीं यूपी वाले और दिल्ली वाले आपस में तो लड़ जरूर रहे हैं। लड़ाई तो बड़ी है, लड़ाई प्रधानमंत्री की कुर्सी की है। लेकिन उनको कौन समझाए कि ना योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे ना अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। 2029 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री, तो 24 में भी तो बना रहे थे आप लोग। 24 में हम लोग बहुत करीब थे। अगर कुछ कमियां इन्होंने ना की होती, कुछ जगह इन्होंने बेईमानियां ना की होती, देश के कई बड़े हिस्सों में इन्होंने बेईमानियां की। क्या आपको नहीं पता? आपको पता होगा कि बांसगांव में इन्होंने बेईमानी की, फर्रुखाबाद में इन्होंने बेईमानी की। कई ऐसी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी जीत रही थी, उस पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में बेईमानी की और अन्य राज्यों में जो फर्जी वोटर्स बढ़वा करके। क्या आप बताइए, आप भी इस देश के जागरूक नागरिक हैं,
क्या किसी एक घर के पते पे 80-100 वोटर्स होना संभव है? क्या कोई एक आदमी 4 जगह वोट डाल सकता है? क्या ब्राजील की महिला यहाँ आकर के वोट डालती? ब्राजील के बताइए, ब्राजील के नागरिक का वोट यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं धांधली करके भी ये 240 सीटों तक धांधली करके भी। लेकिन कहते हैं कि जहां ये जीतते हैं 37 सीटें, अगर धांधली करके जीते तो क्या सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए कि अगर धांधली हो रही, ईवीएम गड़बड़ है, तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाती? हमारे नेता ने कहा इस बात को कि समाजवादी पार्टी 37 नहीं 80 की 80 सीटें जीत जाए तो भी वो ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। जब कभी सरकार बदलेगी तो सबसे पहले हम ईवीएम को बैन करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब आप पुराने जमाने में बैलेट पेपर की बात करें तो याद दिलवाते हैं कि किस तरीके से बूथ लूटे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसी दिन को दोबारा आप लोग वापस लाना चाह रहे हैं कि ईवीएम आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बैलेट पेपर पे कराना मुश्किल है। तब बूथ लूटे जाते थे कि नहीं लूटे जाते थे इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन आज वोट लूटा जा रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, इसका प्रमाण लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी, इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी दे दिया। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में, आप तो अयोध्या के हो, आप जानते हो मिल्कीपुर उपचुनाव में किस तरह से इन्होंने धांधली कराई, डीएम, एसडीएम, एसओ, सीओ सबने मिलके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को डरा के धमका के बंदूक की नोक पे मतदान कराया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। तो कहीं आप देख लो, जो बड़े से बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जर्मनी जैसा देश भी बैलेट का बहिष्कार कर चुका है, ब्रिटेन जैसा देश भी बैलेट का बहिष्कार कर चुका है। तो जब इतने टेक्नोलॉजी में आगे जो देश है वो अगर वो अगर ईवीएम का बहिष्कार कर चुका है, वो अगर ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम आप क्यों नहीं? आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि 2027 में चुनाव है तो पीडीए का नारा लेकर आप लोग चल रहे हैं, लेकिन उसकी काट निकालना है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अपने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यानी कि एक ओबीसी समाज को बनाए, तो क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान दिखाई देता है क्या? ये डरे हुए हैं। कौन डर गया? बीजेपी के लोग, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो नारा है, और पीडीए के नारे ने जो पीडीए के लिए जो हमारे पार्टी के लोगों ने पहले काम किया, आदरणीय नेताजी रहे, आदरणीय नेताजी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, जनेश्वर मिश्रा जी ने, मोहन सिंह जी ने, और तमाम जो सोशलिस्ट लीडर्स रहे, उन्होंने जिस तरह से पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों की और शोषित अगड़ों की आवाज उठाई, आवाज उठाने के साथ साथ जिस तरह से उनके लिए काम किया, ठीक उसी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह 12 से 17 तक कभी भी ये नहीं देखा कि किस जात के आदमी को हम लैपटॉप दे रहे हैं, कभी नहीं देखा कि किस जात की लड़की को हम कन्या विद्याधन दे रहे हैं, कभी नहीं देखा किसको हम साइकिल दे रहे हैं, किसको हम आवास दे रहे हैं, लोहिया आवास। तो जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया पीडीए के लिए और पीडीए के नारे को बुलंद करने का काम किया 24 में, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है। पीडीए के नारे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उस पीडीए में जो वो सवर्ण कास्ट है, ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय समाज के लोग है, वो कहाँ है? आपने पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक का तो एक गठजोड़ बना लिया, लेकिन सवर्ण का वोट नहीं चाहिए क्या समाजवादी पार्टी? आप ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर होकर के समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। कई ठाकुर विधायक रहे, कई ठाकुर विधायक हैं, लगभग छोड़ के चले गए। तो ये उनकी लॉयल्टी थी। जो अभय सिंह हुए, राकेश सिंह हुए, मनोज पांडे हुए, पूजा पाल हुई, तमाम लोग छोड़ते हुए चले गए आप लोग। तो वो लॉयल नहीं थे, वो विचारधारा के लोग नहीं थे, वो लाभ के लोग थे। अभय सिंह के खिलाफ इतने मुकदमे, वो अपने मुकदमे बचाने चले गए। राकेश सिंह का कारोबार अच्छा चल रहा, वो अपना कारोबार बचाने चले गए। मनोज पांडे तो खैर वो तो थे, हम लोगों को बड़ा फायदा मिलता था, संघ की बातें आकर के यहाँ बताते थे, अच्छा बड़ा फायदा होता था, लेकिन वो चले गए, उनसे काफी नुकसान हुआ। लेकिन जितने गए हैं, मैं आपको बता दूं, कोई एक इस बार 2027 में विधानसभा का चुनाव नहीं जीतने वाला। अगर इनमें इतना ही दम था, इतने ही लोकप्रिय थे, तो जैसे इन्होंने दल छोड़ा था वैसे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे देते और आ जाते चुनाव में। आपके चलिए, ये तो आपके विधायक हो गए, छोड़ के गए, लेकिन आपके साथ जो गठबंधन करता है वो भी तो छोड़ के चले जाते हैं। आप भी चाहे सुभाष पर ओपी राजभर को देख लीजिए, लड़े आपके साथ, आ गए, मंत्री बन गए बीजेपी के कोटे से। संजय निषाद जी हो गए, पहली बार सांसद बने आपके सिंबल पे, वो भी आके भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन गए। मतलब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नेता हम बनाएं, जितवाएं हम, और समय आते ही हमको छोड़ के चले जाते हैं। लॉयल्टी आप लोग ढूंढ नहीं पाते क्या कि आपके साथ कौन आ रहा है? समझ नहीं पाते क्या नेता? आप जयंत चौधरी जी को भूल गए। हाँ, उनको भी जोड़ लीजिए। उनके पिता, उनके दादाजी को तो भारत रत्न मिल गया। आप कद का अंदाजा लगाइए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कि कितना बड़ा कद है कि जिसको हम जितवाते हैं वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी में अपना सह लेता है। इससे आप ये सोचिए कि हम कितनी बड़ी पार्टी और वो कितने छोटे लोग हैं। हमारे जिताए हुए लोग, हमारे पैदा किए हुए लोगों को वो अपने यहाँ पालते पोसते हैं। रही बात राजभर जी की, तो राजभर जी को सम्मान कितना दिया गया, कितने दिन उनको ठोकरें खानी पड़ी एक मंत्रालय के लिए।
जब यहाँ पे थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा करते थे। विकास यात्रा जो आदरणीय राष्ट्रीय जी ने लेके निकले थे, उसमें ऊपर मंच पे बस पे खड़े होकर के भाषण करते थे। क्या वही हैसियत, वही रुतबा उनका भारतीय जनता पार्टी में भी है? ये बात राजभर की नहीं है, ये बात पूरे राजभर समाज की है। आजकल नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं, कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव अलग लड़ेंगे, बिहार में जाके अलग लड़े, पंचायती चुनाव अलग लड़ रहे हैं, पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री बनने का स्वयं दावा भी कर रहे हैं। तो अगर पूर्वांचल अलग बन जाता है तो राजभर जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 350 सीटें वही जीत जाएंगे, बचा क्या फिर आप लोगों को? पूर्वांचल में उनसे बड़े एक राजभर नेता हैं जो हमारे दल से सांसद हैं, रवाशंकर राजभर जी। तो उनकी कोई इतनी बड़ी लोकप्रियता नहीं है राजभर समाज में। हाँ, उन्होंने अपने समाज को बेचने का काम किया, नाम राजभरों का लिया, काम दूसरों का किया। अब आप बताओ, राजभर समाज से आते हैं, किस तरह से एक राजभर को थाने में योगी की पुलिस और क्षत्रिय इंस्पेक्टर ने किस तरह से मारने का काम किया था, किसी से छिपा था? तो वो सिर्फ अपने समाज को बेचना जानते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना नहीं जानते। आजकल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, वो आजकल चल भी रहा, कहीं ना कंट्रोवर्सी चल रही, चाहे वो धनंजय सिंह का ले लीजिए, चाहे अभय सिंह का लीजिए, कंट्रोवर्सी चल रहा है। कब सिरप वाला मामला, कोडीन वाला जो सामने आया था, उसमें भी धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव जी को भी घेर लिया कहीं ना कहीं। ये ठाकुरवाद वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रहा है क्या आजकल? लग रहा है नहीं, समाजवादी पार्टी अच्छे ठाकुरों के साथ है और बुरे ठाकुरों के साथ ना हम थे ना हम रहे। जो अच्छे ठाकुर हैं वो समाजवादी पार्टी। अरे तो पहले महाराज उसी में आप ही में तो थे, ये तब पहचान नहीं हुई थी अच्छे? धनंजय सिंह हमारे दल में। अरे अभय सिंह तो थे, राकेश सिंह भी थे इसी में। ये अच्छे बुरे का पहचान कैसे करते हैं? जब कोई साथ रहते हुए हम उनका पूरी ईमानदारी साथ दे रहे हैं, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे साथ धोखा किया, तब तो हमको पता चला कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप जब साथ छोड़ोगे, धोखा बहुत मिलता है, धोखा करोगे, तो ये आप इससे अंदाजा लगाइए हमारे नेता ये सत्ता के डर से धोखा देते हैं या कहीं ना कहीं लोलुपता कहीं आ ही जाती है, नेताजी संभाल नहीं पाते? नहीं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो आज समाजवादी पार्टी में हैं। और जिनमें कहीं लालच है, जिनमें कहीं जिनकी प्रवृत्ति धोखा देने की रही हो, वो आज वो तो कहीं भी रहेंगे धोखा दे देंगे। क्या भरोसा है भाजपा में कल को हमारे साथ मिलकर फिर से धोखा दे दे? चल रही चर्चाएं, कहीं फिर ना आ जाए वापस। शीर्ष नेतृत्व का फैसला, हम जैसे छोटे धोखा खा के फिर भी वापस ले लेंगे। तो अगर हम लेंगे तो वो भी तो किसी को धोखा देंगे, यानी कि चलता रहेगा। पता नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव। भारतीय जनता पार्टी को उन पे भरोसा नहीं है। हाँ। जितने गए कोई टिकट नहीं पाएगा। हाँ। सब के आगे पूर्व लगना तय है और हर सीट पे समाजवादी पार्टी का विधायक होगा, ये मैं दावा करता हूँ। फिर से आए कहे कि हमको दीजिए महाराज, वो तो गलती हो गई थी। अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, उनका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये देखना है वो क्या करते हैं। 27 किलो क्या देख रहे हैं, मतलब सर्व समाज का मिल रहा है वोट की नहीं मिलेगा? सर्व समाज का। कानून व्यवस्था बात कर लेते हैं। योगी जी कहते हैं कि इस चौराहे पर गलती कोई करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज देखा, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय को याद दिलवाते हैं कि कहते हैं, ये भी नारा लगता है कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा वहां बैठा हो गुंडा। क्या सपाइयों की गाड़ियों में गुंडे बैठे रहते थे क्या? तो अधिकतर सपा के नेताओं को तो उन्होंने अपना दल ज्वाइन करा लिया है। हाँ। अधिकतर सपा के नेताओं को तो तोड़ के उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा लिया है। तो क्या आज जिस गाड़ी में बैठा हो, जिस गाड़ी में भाजपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा है? तो आपके भी में तो लगा है साइकिल वाला झंडा। हमारे दल में आदरणीय अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी में थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक मिसाल पेश की थी। उनको मंच से उतारा था और साथ ही साथ पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया था। आदरणीय आप लगा रहे हैं, बताइए। आदरणीय हम अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे हैं, तो स्लिप ऑफ टंग है जैसे। तो अतीक अहमद को अगर किसी ने पार्टी से बाहर निकाला तो वो अखिलेश यादव जी थे। यूपी 112 पुलिस की गाड़ी अगर किसी ने 100 उस समय तो डायल 100 था, डायल 100 अगर किसी ने चलाया तो अखिलेश यादव जी ने। इतना बढ़िया पुलिस हेडक्वार्टर अगर किसी ने बनाया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। तो जब हम पुलिस को मजबूत कर रहे हैं, हम गुंडे कैसे? काम बोलता है का नारा लगा था। आगरा एक्सप्रेसवे को बहुत दिखाया गया, JPNSI को बहुत दिखाया गया, इकाना को बहुत दिखाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर की आप बात कर ही रहे हैं, IT हब बनाने की बात कर ही रहे हैं, जनसम इस पार्क बन ही गया, फिर भी वो काम बोलता है। क्यों नहीं 2017 में जनता समझ पाई और आज तक नहीं समझ पा रही समाजवादी? देखिए, जनता समझी, ना समझी होती तो 2024 में 37 सांसद हमारे नहीं होते। अरे वो तो संविधान बदलने के नाम पे जीत गए। संविधान का मुद्दा अलग है, संविधान के साथ साथ हमने विकास भी किया। क्या हमने अगर दलितों पिछड़ों की बात की तो हमने पहले विकास भी कर रखा है। जो हमारे नेता का विजनरी, जो हमारे लीडर है, उनका जो विजन है, उन्होंने धरती पे भी लाया,
चीजों को सिर्फ हवा में नहीं रखा योगी आदित्यनाथ जी की तरह। ये तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ये तो बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश कहाँ है बेरोजगारी के मामले पे? अगर आप देख लोगे, योगी जी कहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की। हाँ, उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसको बढ़ा के उन्होंने कहा था कि हम 2027 तक इसको 3 ट्रिलियन तक ले जाने का काम करेंगे। एक तो बन ही नहीं रहा, आप 3 की बात। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ सपने दिखाने वाले लोग हैं। आज जी रहे हैं 2024 में, 2024 में जी रहे थे, 2025 में, और बातें कर रहे थे 2047 में। तो ये आज की जिंदगी में आज का आपका क्या इन्होंने किया ये नहीं बताएंगे। इनका ये रहता है हम 2047 में ये करके दिखाएंगे। 47 की बात कर दी तो मैं पूछ ही लेता हूँ, 2047 तक नो वैकेंसी, न उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की, न केंद्र में प्रधानमंत्री की, विपक्ष में ही रहेगा। कुछ लोग तो कहते हैं जब तक रहेंगे राहुल गांधी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तब तक ये विपक्ष में ही बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। मैं कहता हूँ 2027 से लेके भारत में बीजेपी का नो मुख्यमंत्री, बीजेपी का नो प्रधानमंत्री। 47 का सपना, विकसित भारत तक मोदी जी हटेंगे नहीं, विकसित भारत उत्तर प्रदेश तक योगी जी नहीं हटेंगे। नो प्रधानमंत्री, नो मुख्यमंत्री बीजेपी का, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ना अब 27 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ना 29 में प्रधानमंत्री। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी तो इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो जब सामने जनता के आएंगे तो जनता इनको कभी नहीं चुनेगी। उत्तर प्रदेश और भारत की जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि झूठे वादे, झूठी बातें करके इंसान 1-2 बार तो सरकार बना लेता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, अयोध्या से ही बात करेंगे। आज अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि कई लोग सवाल उठाने लगे कि ये सनातन विरोधी, ये ना जय श्री राम करते हैं न ये जय श्री श्याम कहते हैं, आजकल ये जय भीम बोलने लगे हैं। तो लोगों को ये दिक्कत नहीं कि जय भीम बोलें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने ही धर्म को क्यों अपेक्षित कर रहे हैं? जय श्री राम हो, भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, जय श्री कृष्ण हो, तो हमारे मन आस्था का विषय है। आस्था को हम आप चौराहे पे बेचने का काम नहीं करेंगे। जय भीम और जय संविधान और जय समाजवाद, ये हर समाजवादी कहता है, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो। इसी नारे के साथ 2027, इस नारे के साथ नहीं, इसको मन में लेकर के, इसको हम लोग सिर्फ ये नारा नहीं है, ये समाजवादियों का प्रण है तो ना संविधान बदलने देंगे, ना संविधान के खिलाफ जाने खतरे देंगे। में संविधान, आप लोग यही डरा रहे हैं। आखिरकार अगर संविधान खतरे में ना होता तो किस तरह से ये बिल्स, कितने बिल्स इन्होंने लोकसभा में पास कराए हैं बताइए, बिना संविधान को नजर में रखते हुए। ये बिल्स लाते हैं, विपक्ष के सांसद हो या ना हो, बिल पास हो जाता है। एक सवाल और कर लेता हूँ, चलते चलते आपने बात ही कर लिया, मनरेगा की बात करता हूँ। मनरेगा का नाम बदलकर सरकार बिल पेश करने जा रही है। रोजगार की गारंटी जो आप लोग 100 देते थे 125 दिन की देंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आप लोग कह रहे हैं महात्मा गांधी जी को भुलवाने की कोशिश हो रही है? क्या महात्मा गांधी जी को हटाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश के संविधान के साथ साथ देश के महापुरुषों को भी अपमानित करने का काम करते हैं। महात्मा गांधी जी के नाम पे अगर कोई योजना चल रही है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? ये एक विकसित भारत के, एक तरफ ये विकसित भारत का सपना दिखाते हैं और एक तरफ डिवाइड एंड रूल करने का काम करते हैं। हमको सवाल ये नहीं है कि 100 से 125 दिन की गारंटी, सवाल ये है कि क्या 100 दिन भी उन मजदूरों को समय पे उनकी दिहाड़ी, उनकी मजदूरी मिलती है? क्या समय पे उनकी मजदूरी? वही तो कानून ला रहे हैं, गारंटी बना रहे हैं कि मजदूरी 1 हफ्ते में देनी है। कानून तो ये वो भी ला रहे थे जिसमें किसानों से किसानों की जमीन जिसमें वो ले रहे थे, वो भी तो एक कानून ला रहे थे। ये सिर्फ कानून गारंटी के लिए नहीं ला रहे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों से ये बीच में फिर कोई बड़ा उद्योगपति ला देंगे और मजदूरों से उनकी मजदूरी छीन लेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सोमिल सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी कि 2027 के लिए इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी के साथ पार्टी की राय को रखा। इन्होंने पीडीए पे भी बात रखी, इन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी अपनी बात रखी, इन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी, इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट किया गया उस पर बात रखी और मनरेगा पे भी बात रखी और रोजगार पे भी बात रखी। बाकी तय करना है, ये तो जनता का काम है। वोट देने का अधिकार जनता के पास में होता है। नेता अपने अपने योजनाओं को बारे में जनता तक पहुंचाने की हमारे माध्यम से कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोमिल जी आपका। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।